हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़ घटाना और गुणा भाग करना। तो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, जोड़ के 2 हैं, घटाने के 2, वैसे नीचे गुणे और भाग के भी दिए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले जोड़ करना सीखेंगे। अब देखेंगे कि जोड़ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मेरे पास दिया है जोड़ करना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मेरे पास दिया है 54, मतलब ऊपर 54 में 35 जोड़ना है। तो जोड़ कैसे किया जाता है दोस्तों, जोड़ हमेशा पीछे वाली संख्या से आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब पहले इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, मतलब हमें जोड़ में हरदम पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे फिर इनको जोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले 4 में 5 को जोड़ना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन खींच के बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4। हमने क्या किया, पहले 4 लाइन खींची, मतलब 4 में हमें 5 को जोड़ना है तो 4 लाइन खींची। फिर क्या करेंगे, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जो आया वो इसका आंसर है दोस्तों। उसी प्रकार 5 में 3 जोड़ेंगे, तो सबसे पहले 5 लाइन, तो जो मेरे पास ये खींची हैं, ठीक। फिर 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। फिर इनको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। तो 89 जो है ये इसका आंसर। उसी प्रकार से अब हम लोग ये हासिल वाले भी जोड़ेंगे। हासिल वाले जोड़ में क्या होता है, पहले कैसे बताएं कि पीछे से आगे जोड़ेंगे। तो पहले 5 में 8 जोड़ेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग पूरे को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया दोस्तों, 13 आया, ठीक। अब 13 पूरा 13 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये भी जब 2 अंकों की संख्या है तो उनमें से एक लिखते हैं। और कौन सा लिखते हैं, जो पीछे होता है। पीछे क्या है मेरे पास, 3 है। 13 में पीछे क्या है, 3 है ना। तो 3 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और जो एक बचा वो मेरे पास हासिल, मतलब एक जब हम आगे वालों को जोड़ेंगे उसमें एक को और अधिक जोड़ देंगे तो वो होता है। अब 9 लाइन में 9 में 3 जोड़ना, तो क्या करेंगे, पहले 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 3 लाइन, 1 2 3। अब पूरी जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हुआ। अब 12 में ये जो एक बच रहा था ना मेरे पास, इसको जोड़ेंगे, 12 में एक जोड़ेंगे, 13। फिर से आया 13। अब देखो 13 आया, तो अब हम लोग के पास देखेंगे कि आगे कोई जोड़ने वाला है नहीं है। तो जब आगे कुछ ना हो तो फिर पूरा 13 लिख देते हैं। तो 13 का 13 बाद में लिख देंगे, ठीक। तो ये इसका मेरा आंसर हुआ। अब उसी प्रकार हम लोग घटाना करना सीखेंगे। तो घटाने में क्या करते हैं, घटाने में भी सेम प्रकार से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, लाइन खींच के पहले पीछे से आगे की ओर इसमें भी बढ़ते हैं, मतलब पहले पीछे को घटाएंगे फिर इसको घटाएंगे। तो पहले 5 में 2 घटाएंगे। तो घटाना करने के लिए सेम प्रकार से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। मैंने 5 लाइन खींची। अब हमने क्या किया, 5 में हमें 2 कम कर देनी, 2 हटा देनी, मतलब घटा देनी, काट देनी। तो 5 लाइन में से 2 लाइन काट दो, 1 2 2 काट दी। तो कितनी बची मेरे पास, 1 2 3 3 बची ना। तो 3 ही दोस्तों मेरे इसका आंसर। उसी प्रकार से 7 में 4 को घटाना, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 में हमें क्या, 4 को घटाना, मतलब 4 लाइन काट दो, 1 2 3 4 काटी। तो कितनी बची, 3 बची। तो 3 फिर मेरा इसका आंसर है ना। तो ये 33 जो आया इसका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हासिल वाले घटाने, मतलब इनको हमें कैरी लेना पड़ेगा। अब देखो 5 53 ऊपर, नीचे 4 47। तो सबसे पहले घटाने में क्या होती है, ऊपर की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी और 47 नीचे वाली छोटी। देखो 75 जो है 42 से बड़ी है, तो घटा। अब देखो लेकिन यहाँ पर देखो पीछे में देखा हमने कि 2 नीचे छोटा 5 ऊपर बड़ा, तो घटेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 ऊपर जो है छोटा नीचे से बड़ी है। अब ऊपर छोटी नीचे बड़ी, तो ये घबराना नहीं है, इसको क्या हो जाता है, ये हासिल। लेकिन पूरी संख्या 53 तो 47 से बड़ी है, लेकिन पीछे वाली सिर्फ छोटी है ना नीचे से। तो हम लोग क्या करेंगे, हासिल लेंगे, मतलब ये 3 है ना, ये अपने आगे वाली से एक हासिल लेगा। तो जब इससे एक हासिल ले लेगा तो ये एक दे देगा, तो 5 से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसके पास 4
बचेगा। और ये इसने एक दे दिया तो ये जोड़ेगा नहीं कि 3 से 4 ले लेगा, 4 नहीं करेंगे, अपने आगे लिख लेगा। मतलब ये लिख लेगा, ये कहेगा कि मेरे पास 13 हो गया। मतलब ये 3 था, 1 लिया तो 1 आगे लिख लेगा, ठीक 13। और 13 में 7 घटा देना, तो क्या करेंगे 13 लाइन खींचो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन खींची, उसमें 7 काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 काट दी, कितनी बची? 1 2 3 4 5 6, कितनी बची? 6। तो 6 मेरा इसका आंसर आया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कितना है? 5। 5 नहीं, इसने इसको 1 दिया तो इसके पास 1 कम हो गया ना, तो इसके पास 4 बचा। अब 4 में 4 जाएगा नहीं, मतलब मेरे पास 4 है तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। और 4 में 4 को काट भी दो, तो 4 को 4 काट दोगे तो चारों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास? 0 है ना। तो यहाँ 0 बचा, तो ये जो आया 0 6 इसका आंसर आया। अब उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा करना सीखते हैं। सबसे पहले गुणा करना देखें। अब गुणे में क्या होता है दोस्तों? गुणे में भी सेम प्रकार से हमें क्या करना है? पीछे से आगे की ओर बढ़ना। मतलब पहले इस देखो, ये जो 32 दिया है उसमें हमें किससे गुणा करना है? इस 5 से गुणा करना है। तो पहले 5 का हम लोग 2 में गुणा करेंगे, फिर 5 का 3 में करेंगे, है ना। पहले पीछे करेंगे फिर आगे करेंगे। तो गुणा क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना होता है। मतलब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो पहले 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, तो 5 दूनी क्या होता है दोस्तों? 10। 5 एक नंबर 5 और 5 दूनी 10। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब 2 नंबर की संख्या हो, मतलब जैसे मेरे पास 5 दूनी 10 आया, तो हम लोग इनमें से दोनों को नहीं लिखेंगे। क्यों? तो दोनों को तब लिखेंगे जब आप ही सबसे आगे वाले में गुणा करेंगे और आगे उसके आगे कोई ना हो, तब 2 संख्या लिखते हैं। अभी हम लोग एक ही लिखेंगे। तो 10 आया तो 10 का क्या लिखते हैं हम लोग? बोला पीछे वाला लिखेंगे। पीछे क्या है? 0। तो 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, और 1 जो होगा वो मेरे पास हासिल होगा। क्या होगा? हासिल। तो 1 हासिल किसके साथ जुड़ेंगे? आगे। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, तो 5 एक नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। क्या हुआ? 15। 15 में 1 को जोड़ लो, 15 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब 16 का क्या हुआ? अब देखो 16 आगे कोई संख्या है नहीं है गुणा करने की, तो 16 को 16 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 16 लिख दो, ठीक। यहाँ से 160 इसका आंसर हुआ। अब उसी प्रकार हमें 78 में 13 गुणा, मतलब 2 से गुणा करना। अब ये तो 13 का पहाड़ा आता हो तो डायरेक्ट कर दो, या फिर 3 का करो फिर 1 का करो। 3 1 का हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 3 8 क्या होता है? 24 होता है दोस्तों। 3 8 24। तो 24 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4। हमने बोला था ना 24 होता है, तो 24 का हम लोग पीछे वाला लिखते हैं। यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 हासिल। अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 3 7 21, 21 में 2 जोड़ो तो हो जाएगा 23। तो 3 यहाँ से 23 लिखे। अब देखो, अब हमें 1 का करना, तो 1 का देखो पहले 1 कर दिया, तो 1 छोड़ दो, 1 अक्षर छोड़ दो। अब दूसरे करना तो यहाँ से करो, तो 1 का गुणा 8 में करोगे तो 8 ही रहेगा, है ना। 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 ही रहेगा। अब क्या करना है? अब हमें गुणा में हरदम जोड़ा जाता है। मतलब 4 में 4 रहेगा, 8 में 3 जोड़ो तो 8 3 होता है 11, और 7 में 2 जोड़ो तो 9, और 9 1 हासिल 10। मतलब यहाँ से जो आया 1100, मतलब 1014, ये इसका आंसर है दोस्तों। अब उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे भाग करना। भाग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग भाग करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग भाग करने में? सबसे पहले हम लोग करेंगे भाग में 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 885 में देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो पहले 5 को भाग 885 में देखना है, तो 5 को पहाड़ा पहाड़ा पढ़ना होता है। 5 का पहाड़ा तो हम लोग देखेंगे जो 8 है ये मेरी 5 से छोटी की बड़ी, तो 5 से तो 8 बड़ी है, तो हम लोग 5 से 8 को भाग दे सकते हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा ना जाए। देखो 5 के पहाड़े में 8 आएगा, मतलब 8 नहीं आएगा, करेक्ट नंबर नहीं आएगा, लेकिन कुछ किसी संख्याओं के बीच में आएगा। तो 5 के पहाड़े में जो 8 है 5 और 10 के बीच में आएगा, मतलब 5 दूनी 10 के बीच में आ रहा है। अब 5 और 8 10 के बीच में, तो कितने बार में छोटा वाला लिखेंगे? तो कितनी बार में छोटा वाला आएगा? 1 बार में। तो 5 का नंबर 5 होगा मेरा 1, है ना। तो यहाँ से हरदम भाग में माइनस किया जाता है। अब 8 में 5 को घटाओगे तो 8 में 5 जाएगा, उसी प्रकार से कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग 2 उतार लेंगे। अब 8 का 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 32 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 5 छक्का क्या होता है? 30 होता है, 5 7 35, 35 तो 32 से ज़्यादा हो गया, तो 6 बार में लिखेंगे। 6 बार में 5 छक्का 30 होगा, तो 30 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 उतरेगा और ये कट जाएगा। फिर यहाँ से क्या उतारेंगे? यहाँ से उतारेंगे 5 उतारेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार जाए, 5 5 25 होता है, तो 25 पूरा कट सकता है, लेकिन छोटा रहना चाहिए, है ना।
25 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा 165 जो आया वो इसका आंसर आ गया दोस्तों, है ना। अब उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, 12 वाला करेंगे। 12 को 6 9 6 से भाग दो, तो 12 का पहाड़ा देखेंगे, 6 तो छोटा है इसलिए 2 लेंगे। अब 69 जो है 12 के पहाड़े में आता है, 112 का पहाड़ा 120 तक होता है, तो 69 बीच में आएगा ही किसी भी संख्या, तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 69 से ज़्यादा ना जाए, तो 12 पंचे 60 होता है। कितना, 5 बार में 60 होता है, और बरछंग 72 ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 12 पंचे 60, 5 बार में 60 आएगा। ठीक, अब माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस से ये 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से 6 उतार देंगे, तो 12 का पहाड़ा 96 बार में पढ़ेंगे, तो 12 8 96, मतलब पूरा 8 बार में 96 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से 12 8 96 आया, तो यहाँ से ये 58 ही जो आया मेरा इसका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग गुणा, भाग और जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।